नाराज़गी का असर इस बार दिखाई देगा कैरन लोकसभा पे। जो प्रदीप जी से नाराजगी थी उसका इकरा चौधरी से भी जीत जाएगी चुनाव। लग रहा है ऐसा। लग रहा नहीं जीत की सुबह 4 तारीख में देख लियो, परसों की 4 तारीख कोई ज़्यादा दूर नहीं है। इकरा चुनाव जीत रही इस बार यहाँ से। लेकिन बहुत से लोगों का तो मानना है कि मोदी के नाम पर वोट गए हैं। नहीं, बहुत से लोगों का बहुत हैं ऐसे मोदी के नाम पे वोट गए हैं, लेकिन इस सीट से इकरा जीत रही है। लग रहा है ऐसा। लग रहा है। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश के थाना भवन विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं जानने के लिए आया हूं क्योंकि 4 जून को जो रिजल्ट आने हैं, चुनावी रिजल्ट आने हैं, उसी के बारे में कि यहाँ पर इकरा जी सीट निकाल रही है या फिर मैं बात करूँ बीजेपी से प्रदीप चौधरी। आ जाइए सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम होगा जी? रविंदर शर्मा। रविंदर जी, क्या देख रहे हैं अब की बार इकरा हसन जी यहाँ से सीट निकाल रही है या फिर प्रदीप चौधरी? प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी जी। प्रदीप। ऐसा क्यों प्रदीप चौधरी निकाल रहे हैं? मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है भैया, मोदी योगी के नाम पे वोट मिल रहा है, काम पे विकास पे वोट मिल रहा है। लगता है प्रदीप जी ने पहले भी कुछ विकास करवाया है। विकास तो मोदी जी करे बैठे थे, बड़े बैठे इनके 4 बार इनकी वालिदा इकरा हसन की MP रही है। इनके फादर MP रहे 2 बार, भाई विधायक रहा, 4 बार से सांसद रहे, कोई विकास नहीं करा इन्होंने। अच्छा, अब मोदी के राज में देखो किस कदर का राज, मोदी के राज में भी काम ही काम हो रहा है चारों तरफ। चलिए, शुक्रिया जी। आपके क्या नाम भाई साहब? जी मोदी सरकार है जी। मोदी सरकार है। इकरा हसन और प्रदीप में से प्रदीप चौधरी सीट निकाल रहे हैं? नहीं, मान तो प्रदीप चौधरी है जी। अच्छा, पक्की बात है? पक्की जी 100% है। 100% है। 1 लाख से ऊपर जीतने का प्रदीप। 1 लाख से जीतने का, कल एक दिन बीच में रहेगा, देख लियो। पक्की बात है? पक्की बात है। 74 सीटें आ रही यूपी में। अच्छा जी, चलिए शुक्रिया आपका। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम आरिफ है भाई। क्या लगता है इकरा हसन जी सीट निकाल रही है या फिर प्रदीप चौधरी जी? इकरा जी। ऐसी क्या खासियत है इकरा जी ही सीट निकाल रही है? लोगों के बीच में काफ़ी रही हुई है। अपनी काफ़ी लोग पिता बढ़ाए उन्होंने, और सुख दुख में साथ खड़ी है वो। सुख दुख में साथ रही है? जी बिल्कुल। पक्की बात है? पक्की बात है। तो प्रदीप चौधरी जी का क्या होगा? प्रदीप चौधरी जी का ही है। हमारे गांव पास में गांव पड़ता है बैसानी इस्लामपुर, मसावी भी है, और कोई सी गांव में या गुजरों में, रजपूतों में कोई जाके पूछ लो कि प्रदीप जी का किसने असल में चेहरा देखा है। चेहरा अगर जब ने देखा तो सिर्फ बैनर पे देखा, वैसे किसने देखा। जी, चलिए। आपके क्या नाम भाई साहब? ठाकुर वीर प्रताप। क्या लगता है इकरा हसन जी सीट निकाल रही है या फिर प्रदीप चौधरी जी? भाई भाजपा की सरकार होगी और जगह रोक नहीं सकता। भाजपा आएगी? हाँ पक्की। तो प्रदीप चौधरी जी सीट निकाल रहे हैं? हाँ पक्की सीट है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि प्रदीप ही सीट निकाल रहे हैं? सब युवा सब भाजपा पे है एक तरफ। ऐसा क्यों भाई साहब? बस हमारे यहाँ काम हो रहा, सारा काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा। काम हुआ है? हाँ बेहतरीन। अच्छा, फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट है। चलिए, क्या नाम है भाई साहब? उस्मान। क्या लगता है इकरा हसन जी सीट निकाल रही है या प्रदीप चौधरी जी? इकरा की। इकरा जी। ऐसी क्या खासियत है कि इकरा जी ही सीट निकाल रही हैं? बस क्लियर वोट मिला हुआ है इसको, और हमने प्रदीप चौधरी को देखा भी नहीं आज तक कि कहाँ है, क्या है, क्या है। प्रदीप जी को नहीं देखा ना। लेकिन लोग बोलते हैं मोदी के नाम से वोट किया है। हाँ, मोदी के नाम से। मोदी काम काज अच्छा कर रहा है। हाँ। बात ये है, विकास अच्छा है। लेकिन यहाँ से सीट इकरा जी निकाल रही है। बिल्कुल। ऐसा ही लगता है? जी जी। चलिए, शुक्रिया आपका। आ जाइए। क्या नाम होगा जी? नाम तो संजय है भाई। क्या लगता है जी इकरा हसन जी सीट निकालेगी या प्रदीप चौधरी जी? भाई राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं, हम दूर दूर है। तो काम से मतलब दूर दूर है राजनीति से। बिल्कुल पक्का। बीजेपी के राज में कुछ काम तो देखा होगा, अच्छा हुआ या नहीं हुआ? सबको दिख रहा काम तो जो हो रहा भाई। हाँ, हाँ काम हुआ है। काम। चलिए, शुक्रिया आपका। आ जाओ, इस साइड में आ जाओ। हाँ जी भाई साहब, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या नाम है? दीपक। क्या लगता है इकरा हसन जी सीट निकालेगी प्रदीप चौधरी जी? पता ही नहीं है? ये नहीं पता कौन जीतेगा। बराबर की टक्कर देख रहे हैं? हाँ जी हाँ। टक्कर है हाँ पक्का। जी। आपके क्या नाम भाई साहब? नहीं बोलेंगे? आ जाओ, यहीं के रहने वाले भाई साहब? नहीं भाई साहब, बाहर के हैं? बाहर के हैं जी। क्या नाम है भाई साहब? आपके क्या नाम है भाई साहब? हाँ, इकरा हसन जी सीट निकालेगी प्रदीप चौधरी जी? पक्का निकाल लेंगे भाई साहब, पक्का। कौन? इकरा हसन। इकरा हसन। हाँ जी। क्या लगता है कौन सीट निकालेगा, इकरा या प्रदीप? इकरा। 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 इकरा हसन क्यों? इकरा ऐसा नहीं, इकरा ऐसा हो रही सारे का। अच्छा, सारी जगह इकरा इकरा हुई है। अच्छा, प्रदीप चौधरी की बात करें, कुछ विकास तो किया होगा आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं करा। कुछ नहीं किया। चलिए, आ जाओ, इस साइड में आ जाओ भाई साहब। फिलहाल देखिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब? नुवेज। क्या लगता है इकरा हसन जी सीट निकालेगी या प्रदीप चौधरी? पता नहीं जी। हाँ, पता ही नहीं। राजनीति से दूर है? नहीं जी, हाँ, पास ही है। पास ही है जी। लगता नहीं है दोनों में से कौन सीट निकालेगा? पता नहीं जी, कह नहीं सकते जी कुछ भी। हाँ, कह नहीं सकते। हाँ, कोई बात नहीं।
आ जाओ इस साइड। हाँ खुली मोदी सरकार है भाई। खुली सरकार है। आ जाओ इस साइड में आ जाओ। चलिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और हाँ जी ताऊ जी यहीं के रहने वाले हैं। नोट जल गए क्या लगता है इकरा हसन जी सीट निकालेगी प्रदीप चौधरी जी? भाई, इस बारे में तो जानिए, हम तो अपनी भाजपा पर विश्वास है। अच्छा बीजेपी पर भरोसा है? बीजेपी भरोसा मंद है। अच्छा पक्की बात है। पक्की बात है। चलिए शुक्रिया आपका। जी भाई साहब क्या लगता है इकरा हसन जी सीट निकालेगी या प्रदीप चौधरी जी? अरे भाई मोदी जीतना चाह, अच्छा और अब तो जिनने नहीं वोट दिए वो भी नुकेगा मन नहीं दिए। अच्छा अच्छा मोदी चाहिए। हाँ चलिए शुक्रिया। क्या नाम है भाई साहब? अनु जी, क्या लगता है इकरा हसन जी सीट निकालेगी या प्रदीप चौधरी जी? नहीं मोदी जीतेगा भाई। अच्छा हाँ मोदी को चाहते हैं। हाँ मोदी जीतेगा। या प्रदीप भी तो बीजेपी से ही तो है आप ही की सीट पर। काम तो मोदी कर रहे हैं, काम तो मोदी कर रहा। अच्छा छोटे नेता काम नहीं कर रहे बीजेपी के। अच्छा हाँ तो मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी की चाहते हैं लोगों को, हाँ और योगी जी की। जी 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 हाँ भाई साहब क्या लगता है इकरा या प्रदीप? प्रदीप जीतेगा, मोदी जीतेगा, मुझे दिया हमने तो। अच्छा छोटे नेता ऐसा क्यों भाई साहब कि प्रदीप यहाँ से सीट निकाल रहे हैं? बनो है जी। कारण है कुछ? नहीं जी, हाँ, वैसे ही पसंद है मोदी जी। बहुत पसंद है। उसी के नाम अब पर की चाहते बार हैं। फिर मोदी सरकार। मोदी सरकार। आ जाओ इस साइड में आ जाओ। हाँ जी लाला जी कैसे हैं? बढ़िया है जी। क्या लगता है अब की बार इकरा हसन जी सीट निकालेगी या प्रदीप चौधरी जी? इकरा या प्रदीप? भाई हमारे हिसाब से तो इकरा जीत रही। आपके हिसाब से इकरा जीत रही हैं? ऐसा क्यों कि इकरा जी जीत रही हैं? देख ले तो 4 जून को देख ले। नहीं कुछ तो कारण लगा होगा कि इकरा जी घुल मिल के रहती है या फिर लोगों के बीच में कुछ ऐसा तो लगता होगा। भाई ये तो कुदरती बात हो, जिसके भाग में नसीब में सीट हो सी मिले। अच्छा। तो अब की बार इकरा जी यहाँ से लग रहा है कि सीट निकाल लेगी। जी शुक्रिया। क्या नाम होगा जी? हाँ भाई वैसे हमारा क्या पूछे, भाई यही पूछ रहे हैं कि इकरा जी सीट निकालेगी या प्रदीप? हमें ना तो इकरा का पता। हाँ हाँ हमें तो अपना ही पता नहीं। खुद का ही पता ही नहीं है। हाँ जी क्या लगता है जी? गर्मी ने वही परेशानी कर रखी, हाँ, हम खुद वीरान हो रहे। आप खुद बेरान हो गए। हाँ अच्छा अच्छा भाई, लेकिन चुनाव की गर्मी भी तो हो गई है, अब रिजल्ट आ गया है। बा हमें तो इकरा को वोट दी, इकरा कोई कहेंगे हाँ बस ठीक है। हाँ, बस अल्लाह, इकरा जी लग रहा है सीट निकाल लेगी। हमें नहीं खबर कट है, काटे या ना काटे। हमें क्या मतलब उससे, हाँ, हमें वोट देना दे दिए। हाँ बिल्कुल शुक्रिया आपका। आ जाओ इस साइड में आ जाओ। अच्छा ठीक है जी। आ जाओ। ये देखिएगा थाना भवन में फ़िलहाल मौजूद हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोगों से कि कैसे कौन सीट निकाल रहा है। क्या नाम है भाई साहब? आदर्श नाम है भाई। क्या लगता है जी अब की बार इकरा हसन जी सीट निकालेगी या प्रदीप चौधरी जी? अभी कुछ नहीं कह सकते भाई साहब, अंदाज़ा नहीं लगा पाए। अंदाजा नहीं लगा पाया। ये टक्कर मान रहे हैं दोनों की। इकरा फिर भी नाराजगी का असर दिखेगा। अच्छा इकरा जी का असर दिखेगा। नाराजगी का। अच्छा जी आपके क्या नाम भाई साहब? बहुत ही सही बात बोली मेरे भाई ने। हाँ नाराजगी का असर इस बार दिखाई देगा हाँ। कैरन लोकसभा पे। जो प्रदीप जी से नाराजगी थी उसका इकरा चौधरी से भी जीत जाएगी चुनाव। लग रहा है ऐसा। लग रहा नहीं जीत की सुबह 4 तारीख में देख लो, परसों की 4 तारीख कोई ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ हाँ। इकरा चुनाव जीत रही इस बार यहाँ से। लेकिन बहुत से लोगों का तो मानना है कि मोदी के नाम पर वोट गए हैं। नहीं बहुत से लोगों का बहुत हैं ऐसे मोदी का नाम पे वोट गए हैं, लेकिन इस सीट से इकरा जीत रही है। लग रहा है ऐसा। लग रहा है इस सीट से इकरा जीत रही है। जी शुक्रिया आपका। क्या नाम भाई? जी क्या नाम है भाई साहब? शेखर पुंडीर। शेखर जी क्या लगता है अब की बार इकरा जी सीट निकालेगी या फिर प्रदीप जी दोबारा से सीट निकालेंगे? इकरा हसन इकरा सपोर्टर तो हम बीजेपी के हैं, लेकिन इस बार इकरा हसन। वोटर बीजेपी की इस बार इकरा हसन। ऐसा कैसे भाई साहब? भाई जी योगी के सपोर्टर हैं। सपोर्टर तो हम बीजेपी के हैं पहले से ही और आगे भी रहेंगे, लेकिन इस बार इकरा हसन। प्रदीप चौधरी नाराजगी है जी पूरी। ऐसा क्या भाई साहब कि प्रदीप से नाराजगी थी तो इकरा जी को चाहने लगे फिर? भाई साहब ये बताओ 5 साल में प्रदीप चौधरी की शक्ल देखी किसी ने पूरे इलाके में? जाने कोई प्रदीप चौधरी कौन था? आए नहीं है। किसी को नहीं, कोई नहीं जानता जी। एक सांसद का काम क्या है? तरक्की करना, मिलना चिलना, उसका पता ही नहीं। 5 साल चला पता। तो अब की बार फिर लग रहा है कि इकरा हसन जी शायद सीट निकाल दीजिए। जी जी भाई साहब। जी भैया इकरा हसन जी सीट निकाल लेगी फिर? इकरा हसन सीट निकाल लिया। प्रदीप चौधरी इस क्षेत्र में हमने तो कभी यहाँ पे देखा नहीं। मेरा गाँव है अरड़ फतेहपुर। अच्छा अब से 5 साल पहले हमारे गांव में आए थे। हमारे यहाँ पे एक डेरा होता है, डेरे में आए थे वोट मांगने के लिए हमारे मंत्री जी, माननीय मंत्री सुरेश राणा जी ये भी साथ में थे। उसके बाद आज तक हमने उनका बाई फेस चेहरा देखा कि प्रदीप चौधरी है कौन। मतलब देखा ही नहीं। देखा ही नहीं।
ये नाराजगी है। ये नाराज़गी है। और नाराज़गी में अपने समाज की राजनीति करते हैं ना। जी जी जी। 4 तारीख में जातिवाद का धब्बन पे लगा हुआ है। हाँ। उनके लड़के ने जो विवाद भाषण दिए थे वहाँ पे जाके, उसकी नाराज़गी 4 तारीख में क्लियर हो जाएगी। जी शुक्रिया। क्या नाम है जी? डॉक्टर ब्रजेश है भाई साहब। क्या लगता है अब की बार इकरा संजी सीट निकाल सकती है या फिर प्रदीप इकरा चौधरी? की सीट है, टोटल वोट इकरा के पड़ रहे हैं। ऐसा कैसे भाई साहब? ऐसा है भाई, हमारे 1200 वोट है, 1200 के 1200 दे रखी है हमने परिवार के। अच्छा। हाँ जी और जो फिर प्रदीप चौधरी जी हैं जी उसका क्या होगा फिर? भाई, उनका ये होगा जी, हमें शिकल नहीं आज तक दिखी तो हम उनसे क्या जाने। इकरा 2 बार आई इलेक्शन में और इकरा के पास जहाँ तो काम भी फटदेशी हो जा हमारा। प्रदीप चौधरी तो मिलन जा तो बताते ही नहीं है कहाँ चौधरी साहब। मिलते ही नहीं है। हाँ तो इकरा जी मिल जाती है। भाई साहब, मैं ऐसी कैंडिडेट हूँ, हत्ती का था पर मैं इकरा को दे रखी वोट। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि यहाँ हाथी छोड़ दिया। पे लगा हुआ है जी। हाथी भी तो बीजेपी वालों की, अच्छा। वो भी तो घूम फिर कर वहीं जा रही। अच्छा। हाँ तो ये भी नाराजगी थी। भाई, नाराजगी की बात यह है ना हाँ। कि जो है बीजेपी, देखो सरकार बीजेपी की बढ़िया है हाँ। पर कैंडिडेट बढ़िया नहीं है। कैंडिडेट से नाराजगी थी। हाँ जी हाँ, कैंडिडेट से नाराजगी है। तो फिर इकरा संजी सीट निकाल दे। भाई, इकरा को तो बढ़िया वोट करके दी, इकरा को जिता रहे हम तो, चलिए। और बहुत बढ़िया वोट से जिता रहे, ऐसे नहीं छोटी मोटी था। हाँ। बहुत बढ़िया जिकर थाली में लड्डू भर के गिरने शुरू हो जाने, हाँ। ये उठने के भी नहीं इतने वोट लिखेंगे। हाँ जी चलिए चलिए, शुक्रिया आपका। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम हो गया जी? अभिषेक राणा। अभिषेक जी, क्या लगता है इकरा संजी सीट निकालेगी या फिर प्रदीप चौधरी जी? इकरा हसन। इकरा हसन। क्या कारण है कि इकरा हसन सीट निकाल रही है? बस इकरा हसन का यही कारण है क्योंकि प्रदीप चौधरी के खिलाफ राजपूत समाज भी है और बहुत सी बात ये देखने को भी नहीं मिला किसी को, जो जानता भी नहीं प्रदीप चौधरी को। हमने इसका चेहरा अब की बार देखा, पहले से हमें पता ही नहीं था हमारा सांसद कौन है। भाई साहब, इस वजह से अब का इकरा हसन जी। तो लगता है फिर हिंदू जो वोटर्स हैं वो इकरा को काफ़ी तादाद में मिले। हाँ जी, हाँ जी, यही कारण है। मेन कारण यही है कि प्रदीप चौधरी से खिलाफ है आदमी, वरना बीजेपी के सपोर्टर बहुत हैं, पर अब की बार इकरा को ही वोट दी गई। जी जी जी। तो इकरा जी सीट निकाल लेंगे। हाँ जी, इकरा जी शुक्रिया आपका। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब? नदीम। क्या लगता है नदीम जी, इकरा हसन सीट निकालेगी या प्रदीप चौधरी जी? भाई हम कह सकते नहीं पता। निकलेगी वो तो रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। हाँ, वो तो पता ही लग जाएगा भाई साहब। क्या नाम है जी? भाई तो सबको दिख रहा, रुझाओ जो दिख रहा। रुझान सबको दिख रहा। हाँ हाँ, अच्छा, आ जाओ इस साइड में आ जाओ। हाँ जी सर, क्या नाम हो गया जी? क्या लगता है अब की बार इकरा जी सीट निकालेगी या फिर प्रदीप चौधरी जी? प्रदीप चौधरी निकल लगा, प्रदीप जी। संजीव बालियान भी निकल लगा। तो वहाँ की भी बता रहे हैं। अजी संजीव बालियान निकल लगा, थारा सहारनपुर की भाजपा निकलेगी, 3 सीट निकलेगी भाजपा की। सहारनपुर की भी निकल जाएगी, मुजफ्फरनगर की निकल जाएगी, किराना की निकल जाएगी। 410 सीट निकलेगी इसकी। क्या भाई साहब, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि तीनों लोकसभा की आप? हाँ। हम घूम में अच्छा भाजपा की निकलेगी, 3 सीट निकलेगी। अच्छा, आंकड़े क्या लगाया आपने तीनों सीटों के? 3 सीटों हम घूम में नहीं, हाँ। भाजपा की है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिएगा, किराना लोकसभा की बात करें तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिखाई देती थी। जो हिंदू वोटर्स है काफ़ी संख्या में अब की बार इकरा जी को मिला है। इतने जाट भी तो मिल गए, जो पिछली बार जाट नहीं मिलते, जाट मिल गए। अच्छा, हाँ, तो वहाँ बराबर कर रहे हैं मामला। बराबर से ज़्यादा मिल रहे हैं। अच्छा, तो तीनों सीट बीजेपी। संजीव बालियान पहली बार तगड़ा पहलवान था, संजीव बालियान के सामने है था, अजीत सिंह थे, उससे भी जीतता हो। आपका तो जट्टों का साथ मिलेगा। अच्छा, आपका तो वैसे ही जीतता हो। तो हरेंद्र मलिक जी वहाँ से फिर नहीं। नहीं होने मतलब ही नहीं बैठता। चलिए, शुक्रिया जी आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या लगता है अब की बार इकरा संजीत सीट निकाल सकती है या प्रदीप चौधरी जी? बस क्या कह सकें इस बारे में। बताना जो क्या है, जो हमने बताया, अंदाजा नहीं लगा पाए? कौन जीतता कौन आ रहा है, अंदाजा नहीं लगा पाए? परसों को बता देंगे। जी, आपके क्या नाम है भाई साहब? बलराज। इरफान जी, क्या इरफान? क्या बलराज। बलराज जी, क्या लगता है इकरा हसन जी सीट निकालेगी या प्रदीप चौधरी जी? प्रदीप चौधरी जी। ऐसा क्यों कि प्रदीप चौधरी जी सीट निकाल रहे हैं? बस देखो इसके बारे में तो भाई, इसके पीछे दुनिया बहुत ज़्यादा तरह गुजर जाते हैं इसके दौरे भाई। हाँ। मुसलमान है इसके दौरे, देख रहे के दौरे, तो भाई इसके बारे में और कुछ ही कह सकते। अच्छा, ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं। हाँ, ऐसे ही अंदाजा लगाए। लेकिन अब की बार तो हिंदू वोटर काफ़ी मिला इकरा जी को। भाई नहीं, उसमें तो हिंदू वो मुस्लिम केस नहीं है। हाँ। देख रहे को तो मुस्लिम ही है। हिंदू नहीं मिला? नहीं, हिंदू तो बहुत कम है। कम मिला। चलिए, शुक्रिया आपका। आ जाओ इस साइड में आ जाओ। आते हैं जी, आते हैं, अभी आते हैं। भाई साहब, क्या नाम हो गया आपका? जयवीर।
जयवीर, क्या लगता है इकरा संजीत सीट निकालेगी या प्रदीप चौधरी जी? प्रदीप चौधरी के लिए वैसे तो मोदी जीतेगा जी। हाँ, मोदी 400 पार। मोदी 400 पार जी। और यहाँ की सीट की बात करें तो कौन सीट निकालेगा? अब तो जी सर देखो उसके बारे में तो अभी पता नहीं, वैसे तो मोदी की निकलनी चाहिए वैसे। वैसे निकलनी बीजेपी की चाहिए। जी जी। नाम क्या बता रहे हैं? नाम जी जयवीर। जयवीर जी। चलिए चलिए आ जाओ। हाँ जी भाई साहब, बात हुई? जी बात हो गई। हाँ बात हो गई। आ जाओ इस साइड में आ जाओ। दुकान वाले भैया है, समोसे वाले भैया, क्या नाम है भाई साहब? आपको पता होगा जी, मैं विधानसभा में आपको इंटरव्यू दिया था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ आपके पास आए थे। अच्छा, क्या लगता है आपकी बार इकरा या फिर प्रदीप? हम तो मोदी समर्थक हैं, मोदी सरकार बना रहे हैं। तो पिछले समोसे वाले अंकल जी बता रहे तीनों सीट निकल जाएगी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना। 3 सीट से 5 सीट से क्या हो रहा है जी? हाँ। तो पूरा देश पड़ा, पूरे देश का चुनाव है, तो मोदी जी सरकार बनाओगे। मोदी जी सरकार बना रहे हैं। तो यहाँ की हम बात करें अपनी सीट की, तो प्रदीप जी सीट निकाल लेंगे। देखो पैच फंसा हुआ है, यहाँ का मामला बीच का है। बीच का है, हाँ, लेकिन 1 सीट से 2 सीट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो चली भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो पूरे देश का चुनाव है, आप खुद समझदार हो। बिल्कुल हाँ, चुनाव जहाँ तक है बीजेपी के पक्ष में है। पक्ष में है। हाँ, चलिए शुक्रिया आपका। आ जाओ थोड़ा इस साइड में आ जाओ। हाँ जी, क्या नाम है जी? मोहम्मद राशिद। क्या लगता है इकरा जी सीट निकालेगी या प्रदीप चौधरी जी? इंशाल्लाह हाँ? इकरा का ही लग रहा है ज़्यादा चांस इकरा के हैं, कुछ कारण है इकरा जी ही सीट निकाल लेंगे? बस। हाँ, उसने जो है एकता के प्रति वोट मांगा बेचारी, और पढ़ी लिखी प्रत्याशी। क्या लगता है मेहनत की इकरा जी ने? हाँ, बहुत अच्छी मेहनत की, अच्छी मेहनत की। बहुत अच्छी मेहनत की। चलिए शुक्रिया आपका। आ जाओ इस साइड में आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं? ठीक। क्या लगता है इकरा जी सीट निकालेगी या प्रदीप चौधरी जी? मार से ना पूछो कुछ, नाम बताने का कुछ भी नहीं बताएंगे? नई बात करने का। गुस्सा है हाँ, दोनों पार्टियों से? अरे हम किसी से गुस्सा नहीं है भाई, हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ। अगर आपको वोटर खाने तो बात करो और बात ना करो। चलिए शुक्रिया आपका। ये देखिएगा यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश की कि यहाँ का जो वोटर्स है फिलहाल किसको चुनाव जिता रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।